शुक्रिया आपका। बलूचिस्तान की सूरत हाल को अंदरून और बैरूनी मुल्क मसख करके और सयाह को सबाक से हट करके पेश करने की ख़तरनाक मनसूबाबंदी की गई थी, जो लापता अफराद की बैरूनी मुल्क मारे जाने पर बेनकाब हो गए हैं। NGOs और एजेंटों की दुकानें भी बंद हो गई हैं। कई आलमी इदारों ने भी दहशतगर्दों के एजेंटों से रब्ते करके पाकिस्तान को बदनाम करने की एकतरफा रिपोर्टें भी जारी की, जिसका बरवक्त नोटिस लेके हमने बरवक्त वजाहत भी कर दी। बाद सियासतदान चंद औरतों के इस्लामाबाद में धरने को इलेक्शन स्टंट के तौर पर इस्तेमाल करने की मनसूबाबंदी कर रहे थे। धरने की नाकामी से इन्हें दचका लगा होगा। अब नौजवानों के पहाड़ों पर जाने की अपनी घिसी पटी धमकियाँ दे रहे हैं। बलूचिस्तान के नौजवान आपके झांसे में आने वाले नहीं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने दुरुस्त तौर पर नौजवानों के लिए पैगाम दिया कि नौजवानों को अपने वतन, कौम, सकाफ़त, तहज़ीब व तमद्दुन और अपने आप पर बेपनाह एतमाद होना चाहिए। हमारे मुल्क के नौजवान इस कौम और मुल्क के रोशन रिवायात, इकबाल और कायद के ख्वाबों की ताबीर के अमीन हैं। हम इंसानी हकूक़ के मसाइल पर तामीरी तनकीद, इंगेजमेंट का खैर मुकदम करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से बाज़ आलमी इदारों का गैर तस्दीक शुदा दावों, मुतासिब ज़राए और ज़ाती मफादात के हामिल अलाइदगी पसंद अनासिर की तरफ से फैलाए जाने वाले वाज़ेह तौर पर झूठे बयानिए पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एकतरफ़ा और शरंगेज़ प्रोपेगेंडे पर इन्हिसार करते हैं, जबकि असल सूरत हाल ये है कि पाकिस्तानी हुकूमत ने डॉक्टर महारंग बलोच की क़यादत में लॉन्ग मार्च को पूरे सफ़र में सहूलियत फराहम की और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया। ताहम जायज़ ख़दशात उस वक्त पैदा हुए जब एहतजाज तशद्दुद और नफ़रत को भड़काने की तरफ मुड़ गया, ख़ास तौर पर रियासती इदारों और एहलकारों के ख़िलाफ़। हुकाम के इक़दामात अमन अमा को बरकरार रखने और किसी भी मुमकिन हिफाजती खिलाफ वर्जियों को रोकने तक महदूद थी। यकजहती कमेटी के कालादम तंजीमों जैसे BLF और BLA से अच्छी तरह से दस्तावेज़ी रवाबित को आसानी से नज़रअंदाज करना ज़्यादती और हक़ाइक़ से आंखें चुराना है। ये दहशतगर्द तंजीमें बेशुमार दहशतगर्द हमलों और मासूम शहरियों के ख़िलाफ़ मज़ालिम की ज़िम्मेदार हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल मारूज़ियत और हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्टिंग के अपने उसूलों को बरकरार रखने की बजाय अलाइदगी पसंद अनासिर को खुश करने में ज़्यादा फ़िक्रमंद नज़र आती है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में बैरूनी मुदाखलत को फ़रोग़ देने वाले ग्रुप की तौसीक़ करके आप कौमी खुद मुख्तियारी को नुकसान पहुँचाते हैं और मुमकिना तौर पर इंतहा पसंद क़ुव्वतों को हौसला देते हैं। जबरी गुमशुदगियों को पर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट और हुकूमती बयानात को महज गलत मालूमात के तौर पर आपका मौक़िफ़ तस्दीक शुदा पाकिस्तानी रिपोर्टें तैयार करने के उसूलों के बसरी तौर पे ख़िलाफ़ है। पाकिस्तानी हुकूमत इंसानी हकूक़ के ख़दशात को दूर करने के लिए पुरआज़म है और इसने जबरी गुमशुदगियों की तहक़ीक़ात और मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए ठोस इक़दामात किए हैं। सितम ज़रीफ़ी ये है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल लॉन्ग मार्च की हालत ज़ार पर इस कदर तशवीश का इजहार करती है, जबकि मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज की तरफ से इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों पर आंखें बंद किए हुए हैं। ये मुनाफिकाना और मुतासिब रवैया इंसानी हकूक़ के बारे में समझी जाने वाली वाबस्तगी की भी
नफ़ी करता है। एहतजाज के दौरान मुबैना तौर पर गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलविस अफराद के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई वापस लेने का मुतालबा एक ख़तरनाक नज़ीर कायम करता है और कानून की हुक्मरानी को नज़रअंदाज करता है। हर किसी को कतई नज़र वाबस्तगी के अपने अमाल के लिए जवाबदेह होना चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल से मुतालबा करता हूँ कि वह अपनी गैर जानिबदारी बरकरार रखे, अलाइदगी पसंद ग्रुपों के प्रोपेगेंडे का आला बनने से गुरेज करे। मैं तमाम पाकिस्तानियों के लिए पायदार अमन और खुशहाली को यकीनी बनाने के लिए कौमी इत्तेहाद और इलाकाई सालमियत की अहमियत पर जोर देता हूँ। टारगेटेड इक़दामात के ज़रिए बलूचिस्तान में समाजी व इक़्तिसादी तरक्की के चैलेंजों से निमटने के लिए पाकिस्तानी हुकूमत की कोशिशें एक मिसाल हैं। पाकिस्तान अपने तमाम शहरियों के हकीकी शिकायत के अजाले और इंसानी हकूक़ को बरकरार रखने के लिए पुरअज़म हैं। हम तामीरी तनकीद और ताउन का खैर मुक़दम करते हैं, लेकिन कौमी सलामती को नुकसान पहुँचाने और अलाइदगी पसंद एजेंडास की फ़रोग़ देने की नहीं। नामनिहाद इंसानी हकूक़ के मुहाफ़िज़ों को कुछ ख़वातीन का रचाया हुआ मज़लूमियत का ड्रामा तो नज़र आता है, मगर जब आज उन्हीं ख़वातीन के दहशतगर्द सरमचारों ने बलूचिस्तान के इलाके कैच में पंजाबी गरीब मज़दूरों को अगवा किया तो किसी ने भी अमनामा ने इस वाक़े की मज़म्मत नहीं की। इस मुल्क में शायद मज़लूमियत की आड़ में प्रोपेगेंडा करने वालों के हाथों बलोच, पंजाबी, पश्तून और सिंधी का कत्ल और उनको अगवा करना जायज़ हो गया है। मारंग बलोच ने इस्लामाबाद में कोई फॉर्मल मुतालबे नहीं रखे, सिर्फ सिफारत खानों और बैनुल-अक़वामी मीडिया कॉन्फ्रेंसेस की। हुकूमती कमेटी को उन्होंने कहा कि उनके पास कोई इख्तियार नहीं है जिससे उनका तकब्बुर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अब वो नफ़रत और नस्ल परस्ती का प्रचार कर रही हैं। इस्लामाबाद में 2 महीने तक हुकूमत और सिविल सोसाइटी के लोगों ने उनके धरने को हर किस्म की सहूलियात पहुँचाई। जब पाकिस्तानी एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते हैं तो मोहब्बत और अच्छी यादों की बातें करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से महारंग अब सिर्फ नफ़रत की बातें करेंगी। अफसोस का मकाम है कि बलोचों के नाम पर नुमाइंदगी करने के लिए महारंग, मामा कदीर और डॉक्टर आला नज़र रह गए हैं, लेकिन अब एक लकीर खींच दी गई है। या आप बलूचिस्तान के आवाम के साथ हैं या दहशतगर्दों के सपोर्टर्स और सहूलतकार हैं। बहुत शुक्रिया आपका। कैच के वाक़े के हवाले से तहकीकात हो रही हैं। माजी में जो इस तरह के वाक़यात हुए हैं का जो है वो अल-ऐलान ज़िम्मेदारी कबूल की है। बदकिस्मती से पिछले 1 साल में 80 से के करीब इस तरह वाक़यात हुए हैं, जिसमें 200 के करीब आम लोग शहीद हो गए हैं, जिसमें मज़दूर भी शामिल हैं। बाकी ये कि पाकिस्तानी नफ़रत के एजेंडे को समझते हैं, बलूचिस्तानी नफ़रत और नस्ल परस्ती के एजेंडे को समझते हैं। वो कभी भी इस नफ़रत और नस्ल परस्ती के इस मुहिम को जो महारंग बलोच लीड कर रही है को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दोबारा जब कोयटा आ रहे हैं तो हर इलाके में इसका जो है भरपूर इस्तकबाल भी किया जा रहा है, तो वो यहीं पर ही रुक जाते हैं। दूसरा ये कि आप लोग के जो निगरान सेटअप है, ये सबसे इस टाइम से क्यों उतना सा निगरान सेटअप है? तमाम सियासी जमात आप लोग के खिलाफ बयान दे रहे हैं, तमाम फरलत पर जो सियासी जमात जाते हैं आप लोग खिलाफ बयान देते हैं, आप लोग सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान के लोगों ने इस लॉन्ग मार्च को रिजेक्ट किया था। जब ये इस्लामाबाद गए वहाँ पे भी इस्लामाबाद के आवाम ने रिजेक्ट किया। ये अब चंद लोग हैं जो बलूचिस्तान के आवाम को, बलोचों को रिप्रेजेंट नहीं करते और ना कर सकते हैं।
باقی یہ کہ کوئٹہ میں دفعہ 144 کے تحت سیاسی جلسے جو ایک خاص ایجنڈے کی پروموشن کے لیے جو پاکستان کی وحدت کے خلاف ہوں ان کی اجازت نہیں دی جا سکتی. امن و امان ایک چیلنج ہے، اس میں کوئی شک نہیں. دہشت گردی کی ایک لہر بالخصوص ہمارے ہمسایہ ملک کی طرف سے جو انٹیلیجنس رپورٹس ہیں وہ یہی ہیں کہ کہیں پہ بھی بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، اسلام آباد میں تھریٹ الرٹس ہیں، دہشت گردی کے واقعات ہو سکتے ہیں. سیاسی پارٹیوں پہ اس کے امکانات رد نہیں کیے جا سکتے، سیاسی امیدواروں کے پر اس طرح کے حملوں کے امکانات رد نہیں کیے جا سکتے، لیکن دہشت گردوں کے اس حملوں سے، اس تھریٹ سے جو جمہوری عمل ہے وہ متاثر نہیں ہوگا. عام انتخابات ہر قیمت پہ 8 تاریخ کو ہوں گے اور ہم یقینی بنائیں گے کہ جمہوری پروسیس اپنے لاجیکل کنکلوژن تک پہنچے. اس میں کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ ہمیں اس پروسیس سے رک نہیں سکتا. یہی ہمارے مینڈیٹ ہے اور انشاءاللہ ہم یہ ڈیلیور کریں گے. بہت شکریہ آپ کا. آخری کوشچن پلیز. جی اس کا جواب میں دے چکا ہوں. اینی ادر کوشچن پلیز. میں نے نہیں پڑھا ہے وہ. تھینک یو جی، بڑی مہربانی.